Hello everyone, I am Dr. Sonia Gupta, working as obstetrician and gynecologist, सुराला नर्सिंग होम बीकानेर से। आज हम एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक ये है कि आप अनमैरिड कपल हैं और आप गलती से कंसीव हो जाते हैं या प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आज हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो आप यदि अनमैरिड कपल हैं और गलती से यदि प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो सबसे पहले आपको पैनिक नहीं होना है, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि कपल अक्सर ऐसी कंडीशन में बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। फिर वो कुछ ऐसे कदम उठाते हैं जो उनकी सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले जब आपको पता चलता है कि आपके पीरियड मिस हो गए हैं, आप अनमैरिड हैं, आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेते हैं जिसको हम यूपीटी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट बोलते हैं और वो पॉजिटिव आता है, तो आपको सबसे पहले अपने नियर बाय डॉक्टर जो कि गायनेकोलॉजिस्ट है उनसे जाकर ही मिलना चाहिए। आपको आपके डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट बहुत ही प्यार से देखेगी और आपको आगे सारा रास्ता दिखाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले गायनी के डॉक्टर के पास में जाना है और उनको सब सच सच बताना है, अपनी हिस्ट्री को बिल्कुल भी नहीं छिपाना है। फिर उसके बाद आपको गायनेकोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होती हैं वो आप अल्ट्रासाउंड करने के लिए बोलती हैं। तो मेरे फ्रेंड्स, आपको अल्ट्रासाउंड कराना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रेफरेबली वो ट्रांसविजुअल सोनोग्राफी कराने के लिए ही बोलती हैं और आपको वो करवाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड से ही आपको पता चलता है कि जो बच्चेदानी है उसमें बच्चा लगा है या फिर बच्चेदानी के बाहर। यस फ्रेंड्स, कभी कभी जो बच्चा होता है वो बच्चेदानी के अंदर ना लगकर ट्यूब में भी लग जाता है और फिर ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन जाती है, क्योंकि जो ट्यूब्स होती हैं वो बहुत डेलिकेट स्ट्रक्चर्स होती हैं और इसमें प्रेगनेंसी 1 से सवा महीने के ज़्यादा नहीं टिक सकती है और फिर वो रप्चर हो जाती है और पेट में खून इकट्ठा हो जाता है और ये कंडीशन आपके लिए जानलेवा हो सकती है। इसलिए ये कंडीशन ना आए और आपको गायनेकोलॉजिस्ट अल्ट्रासाउंड के लिए बोलती हैं तो आप अल्ट्रासाउंड जरूर करवाएं। उससे एक तो ये कंफर्म होगा कि प्रेगनेंसी बच्चेदानी में ही लगी है और दूसरा ये पता चलेगा कि कितने वीक की प्रेगनेंसी है, जिससे डॉक्टर को प्रेगनेंसी को क्लियर करने में हेल्प मिलेगी, ट्रीटमेंट मोडालिटी में हेल्प मिलेगी। अब वो हेल्प कैसे मिलेगी, जब आप सोनोग्राफी करवा लेते हो तो डॉक्टर को पता चलता है कि इतने वीक्स की प्रेगनेंसी है, सपोज वो प्रेगनेंसी 5 to 6 वीक्स की है, तो फिर आपको डॉक्टर ये जो प्रेगनेंसी है उसको पिल्स, जिसको हम एमटीपी किट बोलते हैं, या मेडिसिन से भी अंडर सुपरविजन इससे आपको फ्री कर सकती है। और यदि प्रेगनेंसी 6 वीक या 7 वीक से ज़्यादा होती हैं तो वो आपको अबॉर्शन कराने के लिए सलाह देती हैं, जो कि सर्जिकल अबॉर्शन, यस, जिसको हम डीएनसी बोलते हैं। हमारे भारत में यदि आप कपल अनमैरिड भी हैं तो भी ये जो अबॉर्शन है ये लीगलाइज्ड होता है, इलीगल अबॉर्शन नहीं होता है। इसलिए बजाय आप किसी दाई से या कुछ ऐसे लोगों से कॉन्टैक्ट करते हैं जो क्वालिफाइड नहीं होते हैं और वो आपको ऐसे ही कुछ भी अनवांटेड एमटीपी किट्स या अनसेफ अबॉर्शन किट्स प्रिस्क्राइब कर देते हैं बिना अल्ट्रासाउंड करवाए, बिना कुछ सजेशन दिए, तो वो खतरनाक हो सकती है। इसलिए फ्रेंड्स, यदि ऐसी सिचुएशन आती है, आप अनमैरिड हैं और गलती से प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो ऐसा कुछ भी पैनिक की होने के बाद गलत कदम ना उठाकर अपने गायनी से कांटेक्ट कीजिए। और गायनी यदि आपको बताती हैं कि ये अबॉर्शन मेडिसिन से हो सकता है तो उनके सुपरविजन में ही रह के कीजिए, और या वो आपको सर्जिकल अबॉर्शन करवाने की सलाह देती हैं तो वो भी लीगल है, आप करवा सकते हो। थैंक यू सो मच। होप आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो आप इसको शेयर भी कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि हो सकता है कि आपके किसी फ्रेंड के ये काम आ जाए। थैंक यू सो मच।